नमस्कार, मैं हूं आपका होस्ट कुणाल वाही। आईपीएल का काउंटडाउन शुरू हो गया और हमारी भी तैयारी पूरी है। इंडियन प्रीमियर लीग की स्पेशल कवरेज के लिए हमने स्पेशल शो बनाया है जिसका नाम है आईपीएल गपशप। इस शो में हम खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस की बात करेंगे, टीम का एनालिसिस करेंगे, साथ ही दर्शकों यानी आपके सवालों को भी शामिल करेंगे जिनका जवाब हमारे एक्सपर्ट्स देंगे। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं अपने एक्सपर्ट्स का इंट्रोडक्शन करा देता हूं। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की पूर्व कप्तान, अर्जुन अवार्डी और पद्मश्री से सम्मानित अंजुम चोपड़ा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू कुणाल। साथ ही हरदिल अजीज, पूर्व टेस्ट क्रिकेटर चेतन शर्मा भी हमारे साथ मौजूद है। चेतन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। तो चर्चा करेंगे, बहुत मजा आएगा चर्चा में, मगर उससे पहले आपको बता देते हैं कि आज हम किस टीम की बात करने वाले। वैसे आप जान ही गए होंगे मेरे इस रुमाल से कि किस टीम की हम बात करने वाले, फिर भी नहीं जाने तो बता देते हैं कि गुलाबी टीम राजस्थान रॉयल्स की बात होने वाली है। यहां पर इस टीम में कितना दम है, हमारी इस रिपोर्ट में जानिए। साल 2008 पहला आईपीएल। शेन वॉन की अगुवाई में राजस्थान रॉयल्स ने आईपीएल का खिताब जीतकर भारी उलटफेर कर दिया, लेकिन इसके बाद से राजस्थान रॉयल्स लगातार पिछड़ता चला गया। सवाल यह है कि एक और जबरदस्त ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी स्टीव स्मिथ की कप्तानी में एक बार फिर से क्या राजस्थान रॉयल्स पहली बार की तरह कमाल दिखा पाएगा? कप्तान स्टीव स्मिथ को मौजूदा दौर के सबसे बेहतरीन बल्लेबाजों में से एक माना जाता है। स्टीव स्मिथ के अलावा राजस्थान रॉयल्स के पास जोफ्रा आर्चर और जॉस बटलर के तौर पर जबरदस्त विदेशी खिलाड़ी हैं। रॉबिन उथप्पा, संजू सैमसन, श्रेयस गोपाल, वरुण आरोन और मयंक मार्कंडे जैसे लाजवाब स्वदेशी खिलाड़ी हैं। राजस्थान रॉयल्स के पास टॉम करन, डेविड मिलर और एंड्रयू टाई जैसे विदेशी खिलाड़ियों का रिजर्व भी है, लेकिन आईपीएल के नियमों के हिसाब से 4 से अधिक विदेशी खिलाड़ियों को नहीं खिलाया जा सकता। ऐसे में एक संतुलित टीम के साथ उतरना राजस्थान रॉयल्स के सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी। चलिए अब ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाते हैं कि कौन कौन से बल्लेबाज हैं टीम में, स्पिनिंग ऑप्शंस क्या हैं, ऑलराउंडर्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले बात करते हैं, कैप्टन स्टीव स्मिथ हैं, कोच जो हैं एंड्रू मैकडॉनल्ड हैं, ओनरशिप कई यहाँ पर ओनर्स हैं और जो फ्रेंचाइजी है वो जयपुर बेस्ड है। एक बार 2008 में इन्होंने आईपीएल का खिताब जीता है। सीएल T20 जो है वो अभी तक नहीं जीता। शेन वॉन की कप्तानी में पहली बार कमाल किया था इस टीम ने। अब ये टीम है स्टीव स्मिथ, महिपाल लोमोर, मनन वोहरा, यशस्वी जायसवाल, डेविड मिलर, अनिरुद्ध जोशी, ये इनके बल्लेबाज हैं। फ्रंट लाइन प्योर बल्लेबाज जिन्हें कहा जा सकता है। पेस बॉलर्स की बात करें तो जोफ्रा आर्चर, वरुण आरोन, अंकित राजपूत, जयदेव उनटकट, कार्तिक त्यागी, एंड्रयू टाई, टॉम करन, ओशेन थॉमस और आकाश सिंह, ये बॉलर्स की श्रेणी में आ जाएंगे। स्पिनर्स की बात करें तो वहां पर भी ऑप्शन है टीम के पास। श्रेयस गोपाल हैं, शशांक सिंह हैं, राहुल तेवतिया हैं और मयंक मार्कंडे हैं जो पहले मुंबई से खेलते थे। स्पिनर्स भी युवा हैं और अच्छे नजर आते हैं। विकेट कीपर्स की बात करें तो जॉस बटलर, संजू सैमसन, रॉबिन उथप्पा, अनुज रावत, विकेट कीपर्स की भरमार है और अच्छे विकेट कीपर्स हैं टीम के पास। रियान फरार, ऑलराउंडर्स टीम के पास हैं। तो यहां पर बल्लेबाजों की बात सबसे पहले करते हैं, जो स्टीव स्मिथ से ही शुरुआत करते हैं। हंग्री होंगे, ऑनेस्ट कैप्टन है और ऐसा लीडर आपको चाहिए और लीडरशिप वापस मिल गई है। हाँ। आई थिंक पिछला सीजन बहुत बढ़िया नहीं रहा था, लेकिन जैसी कप्तानी इनको मिली थी तब राजस्थान रॉयल्स का जो एक स्पीड था वो उन्होंने अलग एब्सोल्युटली पकड़ लिया था। सो आई थिंक इस सीजन अगेन जैसे हम देख रहे हैं कि दिल्ली कैपिटल्स के लिए श्रेयस अय्यर को पूरे सीजन के लिए कप्तान नियुक्त कर दिया है, स्टीव स्मिथ को पूरे सीजन के लिए यहाँ पर कप्तानी मिली है। और एक चीज़ और है कि जब तक वो आईपीएल सीजन में खेलने के लिए पहुंचेंगे तो वो एक सीरीज इंग्लैंड के विरुद्ध खेलते हुए आएंगे, वनडे सीरीज भी और T20 भी। तो कहीं ना कहीं जो एक मोमेंटम है जो खिलाड़ी का, कम से कम पैंडेमिक के बाद आप ट्रेनिंग करने जाते हैं और आप कंपेटिटिव क्रिकेट खेलते हैं और क्रिकेट भी इंग्लैंड के विरुद्ध खेलेंगे तो यकीनन जो एक गियर 1 या गियर 2 होता है ना, वो ये ऑलरेडी लगा चुके होंगे। सो ये खिलाड़ी जब इन टीम्स के साथ जुड़ेंगे तो इनके पास वो एक हेड स्टार्ट होगा और कप्तान अगर हेड स्टार्ट के साथ शुरू करता है तो यकीनन आप समझ सकते हैं कि टीम ज़्यादा तेज चलेगी।
बिल्कुल, और स्टीव स्मिथ वर्ल्ड क्लास कैप्टन है, वर्ल्ड क्लास खिलाड़ी हैं। जॉस बटलर के बारे में भी यही बात कही जा सकती है, कोई उनको गेयर लग चुका होगा। संजू सैमसन की बात करें, नॉक कर रहे हैं टीम इंडिया का डोर भी, उनके लिए भी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी कि उनको अब यहाँ पर अगर एक बहुत बढ़िया क्लासिक सीजन जाए, अच्छे रन बन जाए और दिखे कि भाई फ्लैम्बॉयंट है लड़के के अंदर, तो फिर ये इंडियन टीम का दरवाजा भी खटखटा सकते हैं। आई थिंक वो उस दायरे में तो ऑलरेडी हैं जो 25 खिलाड़ी या 20 खिलाड़ी भारतीय टीम चयन करती है, ये पसंद करती है अपना एक ग्रुप बना के चलना, उस दायरे में तो ऑलरेडी है। और एक अच्छी नॉक भी खेली है बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम के लिए। सो लेकिन ये कहना कि ये बहुत आगे निकल जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी लाइन में इस समय केएल राहुल और ऋषभ पंत हैं। सो इनको बहुत ही बेहतरीन सीजन अपना करना पड़ेगा इस आईपीएल के अंदर, और ये होप करना पड़ेगा कि जो सामने वाले खिलाड़ी हैं उनका सीजन बहुत बढ़िया ना रहे, तभी वो ज़्यादा अच्छे तरह लाइमलाइट में आएंगे। लेकिन फिर भी किस नंबर पे बल्लेबाजी करते हैं, क्या ये बल्लेबाजी ओपन कर पाएंगे या नहीं, ये भी कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि अगर रॉबिन उथप्पा ओपन करेंगे तो संजू सैमसन नंबर 3 खेल सकते हैं, नंबर 4 खेलें तो फिर बेन स्टोक्स और स्टीव स्मिथ भी आ जाते हैं ना, तो फिर कहीं ना कहीं आपका नंबर नीचे आ जाता है। सो जब हम चयन करता आपकी नज़र से देखते हैं, अगर आप इंडियन टीम की तरफ जा रहे हैं तो आपको फिर एक स्लॉट पे बल्लेबाजी करनी आवश्यक है, वरना आप किस स्लॉट में भारतीय टीम में जाके वो स्थान ग्रहण करेंगे। बट हैविंग सेड दैट, इस समय आप आईपीएल खेल रहे हैं, इस समय आप राजस्थान रॉयल्स की टीम से खेल रहे हैं, और आप चाहेंगे कि कम से कम जो आपका प्रदर्शन रहे वो शानदार रहे, क्योंकि वो उस समय की चीज हो रही है। आगे क्या होगा, दैट्स फ्यूचर। बिल्कुल। डेविड मिलर को भी टीम में शामिल किया है। डेविड मिलर की जगह टीम में बनती है कहीं ना कहीं। अगर आप 11 को देखें, 4 विदेशी खिला सकते हो, विदेशी तो आपके फिक्स हैं, विदेशी आपके फिक्स हैं, हालांकि वर्ल्ड क्लास बैट्समैन। देखिए, आप जॉस बटलर की बात करें, स्मिथ, आप बेन स्टोक्स और जॉफ्रे आर्चर, अनिशल तो देखिए ये फिक्स हैं। कहाँ उनको मौका मिलेगा ये कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन कहते हैं ना, आपको टीम में कैसे घुसाया जाएगा, कब कैसे होगा, बट मुझे डाउट लग रहा है कि मिलर इतने उपयोगी होंगे राजस्थान के लिए, बिकॉज आपके जो बाहर के प्लेयर हैं, ये 4 के ऊपर मेन ओनस रहेगा अगर राजस्थान को अच्छा प्रदर्शन करना है। स्टीव स्मिथ के लिए चैलेंज ये रहेगा कि एक बार एक स्टैंडर्ड बनाया था शेन वॉन ने पहले ही सीज़न में, जिस तरह से जीता था राजस्थान रॉयल्स ने, वो अब तक वो बेंचमार्क फिर से किसी राजस्थान के कैप्टन ने कर नहीं पाया। तो स्टीव स्मिथ क्या ये कर पाएंगे, ये इनके लिए एक चुनौती है। इस बार थोड़ा सा एक और बदलाव ये भी है कि वेन्यू अलग है। जो इंडियन कंडीशंस थे उसमें अब नहीं है, यूएई में मैचेस होने वाले हैं, तो सबको अपने आप को रीओरिएंट करना पड़ेगा कि वहाँ की पिचेस किस तरह से खेलेगी, मौसम कैसा है, कौन से प्लेयर्स जो है गर्मी की वजह से हाफ ले लेंगे, परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, वगैरह वगैरह। चलिए अब फैंस की बात करें तो फैंस के सवालों को भी ले लेते हैं। अब वक्त हो गया आईपीएल क्वेश्चन टाइम का। चलिए क्वेश्चन टाइम की बात कर रहे हैं तो सबसे पहला सवाल हम लेते हैं जो कि हमारे एक्सपर्ट्स के लिए आया है। देखिए कि ये पहला सवाल क्या है। मैं जीवन शर्मा, पर्थ, ऑस्ट्रेलिया से। आईपीएल 2020 के लिए मेरा सवाल है कि राजस्थान रॉयल्स पहले आईपीएल में शानदार प्रदर्शन रहा, लेकिन उसके बाद वो अपनी परफॉर्मेंस को दोहराने में नाकामयाब रही। इसमें आप सबसे कमज़ोर कड़ी किसको मानते हैं, और क्या स्टीव स्मिथ इसमें कोई सुधार कर पाएंगे? तो कमजोर कड़ी राजस्थान रॉयल्स की क्या है और स्टीव स्मिथ उसको कितना सुधार सकते हैं, ये सवाल है चेतन जी आपके लिए। देखिए, बहुत एक्सपीरियंस है स्मिथ की। अगर हम बात करें, सुधार तो सकते हैं, टीम कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, और कहीं ना कहीं 2008 के बाद हमने देखा राजस्थान की स्थिति क्या है। कमज़ोर कड़ी की आप बात क्या करें, जो टीम का कॉम्बिनेशन ठीक नहीं होगा तो टीम परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होगा। तो इस साल अगर बात करें, स्पिन अटैक अच्छा है, बल्लेबाजी बेहतरीन है, ऑलराउंडर्स टीम में बहुत अच्छे हैं, कप्तान बहुत एक्सपीरियंस कप्तान है। तो आई होप कि इस साल अच्छा प्रदर्शन देखने को मिलेगा राजस्थान रॉयल्स से। बिल्कुल। अंजुम, इस पे रिएक्शन चाहूंगा। कमजोर कड़ी आपकी नज़र में क्या है? अभी तो ऑन पेपर ही है टीम, मगर कहाँ पे कमजोरी नज़र आ रही है? बैलेंस, बिकॉज अगेन बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस है इनके बल्लेबाजों पे। बिटवीन जॉस बटलर एंड स्टीव स्मिथ बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस है।
फिर अगर आप गेंदबाजों की तरफ जाते हैं तो कहीं ना कहीं ऑफ कोर्स बेन स्टोक्स ऑलराउंडर हैं, लेकिन अगर बेन स्टोक्स और जोफ्रा आर्चर को निकालें तो कहीं ना कहीं आप फिर सोचेंगे कि ओके मुझे और विकेट्स कौन दिलाएगा। श्रेयस गोपाल कंसिस्टेंट प्लेयर रहे हैं राजस्थान रॉयल्स के लिए, तो कम से कम उनका रोल बिल्कुल क्लियर है। लेकिन जो एक बैलेंस अगेन एक टीम ढूंढती है, राजस्थान रॉयल्स के पास भी स्टॉप स्टार्ट सीजन रहा है, कभी भी हमेशा लीड करते हुए नजर नहीं आया। ऐसा कभी भी नहीं होता कि शुरुआत के 3 या 4 मैचेस ये लीड कर रहे होते हैं, एक अच्छी परफॉर्मेंस होती है और फिर गिर जाते हैं। सो एक जो टीम का बैलेंस चाहिए होता है वो इन्होंने अभी तक नहीं प्राप्त किया, और वो सबसे ज़्यादा इनके लिए एक नेगेटिव चीज़ है। बिल्कुल, वो दिक्कत हो भी जाती है उन टीमों के साथ जो कि अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही होती, वो खिलाड़ी बदलते रहते हैं, कोर ग्रुप मेंटेन नहीं रहता, तो इस किस्म की दिक्कत आ जाती है। एक और सवाल है, उसको सुन लेते हैं, उसके बाद उसका जवाब हम अपने एक्सपर्ट से लेंगे। मैं जयपुर से हर्षवर्धन। आईपीएल गपशप के एक्सपर्ट से मेरा ये सवाल है कि पिछले साल के वर्ल्ड कप में जॉस बटलर और बेन स्टोक्स नाम के 2 स्टार बड़ी तेज़ी से फेमस हुए थे। बेन स्टोक्स ने अपनी लाजवाब बॉलिंग के साथ न्यूजीलैंड के प्लेयर्स को हक्का बक्का कर दिया था, और उसी हिसाब से जो जॉस बटलर थे उनकी विकेट कीपिंग और उनकी बैटिंग बहुत ही शानदार थी। लेकिन इस साल का जो आईपीएल है उसमें उनकी परफॉर्मेंस कैसी रहेगी, और इस बार वो राजस्थान रॉयल की टीम से खेलेंगे तो वो कोई गेम चेंजर बन सकते हैं, और राजस्थान की टीम का कोई चांसेस है गेम जीतने का? राजस्थान टीम की चांसेस पे ही बात हुई। अब सवाल बड़ा ही मोटिवेटेड, बिल्कुल एक्साइटेड बच्चे हैं और नॉलेज भी बहुत है, पूरी नॉलेज है। यही तो कमाल बात है कि आप विश्व भर में कहीं भी उठा के देख लीजिए, पत्थर भी हिलाएंगे तो आपको 2-3 एक्सपर्ट और 2-3 खिलाड़ी नजर आ जाएंगे वहां पे। पर यही तो कमाल है हमारे खेल का कि इतना बेहतरीन तरीके से फैला हुआ है विश्व भर में। इनका सवाल बहुत अच्छा है क्योंकि जॉस बटलर जो है अगेन क्रिकेट खेलते हुए आ रहे हैं। अभी सीरीज खेली है टेस्ट मैचेस की, पहले वेस्ट इंडीज़ के साथ खेलते हुए आए हैं, और अभी हाल ही में जो पाकिस्तान का दौरा ख़त्म हुआ है तो कहीं ना कहीं ये भी बहुत अच्छे समय से एक लय में है। शतक भी बनाया, मैच विनिंग पारी भी खेली, तो कहीं ना कहीं जो एक सीनियर खिलाड़ी का रोल होता है वो अब इस राजस्थान रॉयल्स टीम में वो अपना रोल वो देखेंगे, क्योंकि ये भी पहले टीम्स बदलते रहे हैं, पहले मुंबई के साथ भी थे, अब राजस्थान रॉयल्स के साथ एक आई थिंक जिस बैलेंस की मैं पहले चर्चा कर रही थी वो यहाँ इनको प्राप्त हुआ है। पक्का है कि कीपिंग भी करेंगे, पक्का है कि बल्लेबाजी टॉप लेवल पे करेंगे, और जब बतौर खिलाड़ी इतनी सारी चीज़ें एज अ प्लेयर आपको श्योरिटी रहती है कप्तान से या टीम मैनेजमेंट से, तो यकीनन आपकी परफॉर्मेंस बेहतर से बेहतर ही होती जाती है। चलिए, अब वक्त हो गया है हमारे वॉर रूम में जाने का और वहां पर करेंगे स्वॉट एनालिसिस। बात हो रही है राजस्थान रॉयल्स की और अब हम आ गए हैं वॉर रूम में अंजुम चोपड़ा जी के साथ। सबसे पहले स्वॉट एनालिसिस कर लेते हैं, स्ट्रेंथ की बात करते हैं, ताकत दिखाते हैं आपको स्क्रीन पे कि इस टीम की ताकत क्या क्या है, क्योंकि ये ताकत ही है जो इसको आगे तक लेकर जाएगी। ओपनिंग बैट्समैन जॉस बटलर इज द बिगेस्ट स्ट्रेंथ ऑफ द आरआर. He along with Sanju Samson and Robin Uthappa can do wicket keeping as well. Potential match winners in Ben Stokes, Steve Smith and Jofra Archer. Exciting prospects in term of leg spinner Shreyash Iyer. इन ताकत में आप मैडम कोई ताकत और जोड़ना चाहेंगी या ये ताकत काफी है? काफी ताकत है। अगर ये अपनी ताकत दिखा के चलते बने टीम को लेते हुए आगे तो आई थिंक राजस्थान रॉयल्स के लिए ये सीजन बहुत दमदार रहेगा, बिकॉज जो हमने यहाँ पर दिखाए हैं अपने व्यूअर्स को कि ये जॉस बटलर हैं या रॉबिन उथप्पा हैं, वे वाकई में ही ताकत है, और ये ऐसे खिलाड़ी हैं जो अपने दमखम पे पूरा मैच जिता सकते हैं, और ये एक नहीं 3 है। बेन स्टोक्स का भी नाम इसमें जोड़ दीजिए, और गेंदबाजी में चौथा नाम जोफ्रा आर्चर का जोड़ दीजिए। श्रेयस गोपाल लिखा है, जोफ्रा आर्चर इसमें जोड़ दीजिए। ताकत बहुत हो गई, बहुत जबरदस्त ताकत है। सिर्फ प्रदर्शन करने की बात होती है, आप सारी ताकत अपने साथ ले जाते हैं, लेकिन कौन सा सही समय पे वो ताकत दिखानी है, कितनी देर तक दिखानी है, वही सिर्फ एक टीम और दूसरी टीम का अंतर है। बाकी खिलाड़ी तो सारे टॉप क्लास हैं। टॉप क्लास है, बिल्कुल। कमजोरी की बात करते हैं, इस विल बी टफ टू कम आउट विद ए बैलेंस टीम कॉम्बिनेशन. Robin Uthappa form in the past edition would be a worry, okay? Fast bowling department heavily dependent on Jofra Archer, and will the likes of Ankit Rajput, O'Shane Thomas, Varun Aaron and Tom Curran be able to rise to the occasion? ये वीकनेस की बात हो रही है। वीकनेस आप मान रहे हो कि भाई एक जो फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट है उसमें थोड़ा सा एरिया ऑफ कंसर्न तो वो है। गेंदबाजी मुझे इनकी वीकनेस कभी भी नजर नहीं आती, और क्योंकि 3 लेग स्पिनर भी जुड़ गए हैं तो आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम ही नहीं है कि अगर श्रेयस गोपाल या मार्कंडे का फॉर्म ठीक नहीं है तो आप तेवतिया इनफैक्ट ऑलराउंडर श्रेणी में भी आ जाते हैं, तो वो दोनों से आगे जाके खड़े हो जाएंगे मार्कंडे और श्रेयस गोपाल से। सो मुझे जबरदस्ती कोई वीकनेस ढूंढने जाओ
तोड़ लेकर आओ वीकनेस, वो बात अलग है, लेकिन अदरवाइज मुझे राजस्थान रॉयल्स की टीम में ऐसी कोई बड़ी वीकनेस नहीं नजर आती। अगर खिलाड़ी फॉर्म में रहे ना, जो विदेशी खिलाड़ी हैं इनके, तो फिर इनकी कोई वीकनेस बहुत बड़ी कमजोरी नहीं है। जो कमजोरियां हैं वो तब आएंगी निकल के जब खिलाड़ी आउट ऑफ फॉर्म हो जाएगा। चलिए अब अपॉर्चुनिटीज की बात करते हैं, आपको स्क्रीन पर दिखाते हैं कि अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है टीम के पास। अपॉर्चुनिटी फॉर स्टीव स्मिथ टू लीड फ्रॉम द फ्रंट लाइक शेन वॉर्न इन 2008, opportunity for young player like Ryan Parag to make it big, ये तो है ही। संजू सैमसन along with Ryan Parag, अंकित राजपूत, मयंक मार्कंडे would be able to break into the big league T20 वर्ल्ड कप के लिए वो उनके पास मौका है, एक प्लेटफॉर्म है। तो युवाओं के पास जो मौका है वो अपॉर्चुनिटी है इस टीम के पास। अनटिल अनलेस रियान पराग बिल्कुल स्टार ऑफ आईपीएल 2020 निकल कर आते हैं तो उनके पास मौका है, बिकॉज ये भी देखना पड़ेगा कि वो किस रोल में खेलते हैं। पिछले साल 3 या 4 मैचेस उनको मिले थे जिसमें से उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया था, खासतौर पर चेन्नई सुपर किंग्स के लिए के विरुद्ध। अगेन मौके तो देखिए, आप चाहे रॉबिन उत्तपा के लिए देखिए या रियान पराग के लिए देखिए, सबके लिए मौके बराबर हैं। कौन ले पाता है, और जिस ऊपर की मौके की हम चर्चा कर रहे हैं वहां पे क्या वही स्थान पे मौका है या नहीं। बट जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि आप इस समय मैच खेल रहे हैं, इस समय आपके पास एक टूर्नामेंट है, उस पे फोकस कर लीजिए, आगे का बाद में देखेंगे। बिल्कुल, थ्रेट्स की बात भी कर लेते हैं। थ्रेट्स की बात अभी तक हमने नहीं की है कि थ्रेट क्या है इस टीम को। श्रेयस गोपाल हैज बीन ब्रिलियंट विद बॉल बट फेल टू इंप्रेस विद द बैट। ओके, अनिरुद्ध जोशी, महिपाल, टॉम करन, यशस्वी जायसवाल हैज पोटेंशियल बट दे विल हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू परफॉर्मेंस। व्हाट इफ बेन स्टोक्स एंड श्रेयस गोपाल गेट इंजर्ड? दिस इज अ थ्रेट, क्योंकि बैकअप उतने कन्विंसिंग, उतने बड़े लेवल के खिलाड़ी नहीं। हम जो युवा खिलाड़ियों की बात कर रहे हैं, इनके पास मौका रहेगा कि आप अंदर आए टीम के अंदर और वो प्रदर्शन करें। थोड़ा सा बैलेंस बिगड़ता है, बट देन अगेन दैट्स प्रॉब्ली एन अपॉर्चुनिटी व्हिच वाज अर्लियर अ थ्रेट। तो ये था सारा एनालिसिस वॉर रूम से। वॉर रूम का एनालिसिस आपने सुन लिया, अब सीधे चलते हैं ट्विटर सेगमेंट पर। शो में फिलहाल वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे गेंदबाजों की। डीडी स्पोर्ट्स, चलो खेलो। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात कर रहे हैं राजस्थान रॉयल्स की, और अब आपको दिखाते हैं कि इनकी गेंदबाजी में कितना दम है। ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाते हैं कि गेंदबाजों का प्रदर्शन किस तरीके का रहा है, कौन कौन इनके मुख्य गेंदबाज हैं, ये हमने आपको बताया था। उनके स्टैट्स भी आपको स्क्रीन पर दिखाते हैं ताकि तस्वीर साफ हो जाए कि किस तरीके का प्रदर्शन है और कैसे गेंदबाज है। जोफ्रा आर्चर ये इनके मुख्य तेज गेंदबाज है। पिछले सीजन की बात करें तो 11 मैचेस खेले, 11 विकेट लिए, कुल 21 मैचेस खेले हैं, 26 विकेट इनके नाम है। श्रेयस गोपाल जो हैं ये स्पिन की बागडोर संभालेंगे। 14 मैचेस पिछले सीजन खेले थे, 20 विकेट निकाले थे और काफी प्रॉमिस इन्होंने शो किया था। जयदेव उनतकट ये तेज गेंदबाज हैं जो जोफ्रा आर्चर का साथ देंगे। कुल अगर प्रदर्शन इनका देखा जाए आईपीएल में तो 73 मैचेस खेले हैं, 77 विकेट निकाले हैं। पिछले सीजन में 11 मैच खेले और 10 विकेट इन्होंने निकाले। ओशेन थॉमस 4 मैच खेले हैं, अभी तक 5 विकेट हैं। ये प्लेइंग 11 में किस तरीके से फिट होंगे इसको लेकर थोड़ा सा सवाल है, बाकी सब ठीक है। एंड्रयू टाई ये पिछले सीजन में 6 मैचेस खेले, 3 विकेट निकाले। कुल देखा जाए तो 26 मैच खेले हैं और 39 विकेट्स इनके खाते में। चेतन जी, पहला सवाल आपसे ही, श्रेयस गोपाल कितना बड़ा फैक्टर है, स्पिन बहुत बड़ा रोल अदा करेगी, मयंक मार्कंडे के साथ मिलके कितना कमाल कर सकते हैं, दम है वो? देखिए विकेट्स मैं पिछला सीज़न बहुत अच्छा गया। अगर एक युवा खिलाड़ी का एक सीज़न अच्छा चले जाए तो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है।
देखिए युवा खिलाड़ी कहाँ दबता है, जहाँ उसके ऊपर ये प्रेशर रहेगा कि उसको अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, तो और ऊपर से यूएई में जब विकेट्स टर्न करेंगी तो आई थिंक सो श्रेयस गोपाल जो अच्छी खासी बल्लेबाजी भी कर लेते हैं, वो ऑलराउंडर की कैटेगरी में आते हैं, तो ये एक ऐसा लड़का है कि मैं सरप्राइज्ड हूँ कि इतनी अच्छी प्रदर्शन के बाद इनका नाम कहीं ऊपर की लिस्ट में नहीं आया। हाँ। वो मतलब बातें ज़रूर चल रही थी, बट इस युवा खिलाड़ी को मौका नहीं मिला कि कहीं ना कहीं इंडियन टीम में आसपास पहुंच जाए। बट कहते हैं ना, आप और अच्छा प्रदर्शन करें, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप वो मोटिव बनाकर चलेंगे तो टीम को बहुत फायदा होगा। बिल्कुल, ही इज नॉकिंग दी डोर। दूसरा एंड्रयू टाई हैं या ओशेन थॉमस हैं। राजस्थान टीम की बात करें तो 4 विदेशी पक्के हैं, 5वां आप खिला नहीं सकते। ये बैकअप हैं, और अगर बैकअप हैं तो फिर ये आपको एडवांटेज कहां से पहुंचाएंगे? आई गेस टीम ऐसे नहीं देखती होगी कि ये बैकअप हैं, क्योंकि ये इनको खुद भी पता होगा कि अगर बेन स्टोक्स और जोफ्रा आर्चर खेलेंगे तो वो दोनों ही तेज़ गेंदबाजी का भार संभालेंगे और सपोर्टिंग रोल में स्पिनर्स रहेंगे। बट अगर कभी जोफ्रा आर्चर अनफिट रहते हैं या बेन स्टोक्स को आपको कभी रेस्ट देना होगा तो ये गेंदबाज आपके लिए आ जाएंगे। प्लस कई चीज़ें ऑक्शन से पिक होती है, कई चीज़ें आप वैसे ही आप ट्रेड ऑफ के तहत आपके पास आ जाते हैं। बट एंड्रयू टाई अगेन, क्योंकि उनके पास भी आईपीएल का प्रदर्शन का एक्सपीरियंस है, आए हैं किंग्स 11 से, तो कहीं ना कहीं ये भी रहेगा कि आप किसी और टीम से कहीं नई टीम में आते हैं तो वो आप अपना एक्सपीरियंस बाकी यंगस्टर्स के साथ शेयर कर सकते हैं। और वैसे भी जब आप लंबे दौरे के लिए जाते हैं तो आपके पास आर्सेनल तो होना चाहिए, कौन सी जब समय पे कौन सी चीज़ इस्तेमाल करनी पड़ जाए। इनकी जर्नी कैसी रही है आईपीएल में, उस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। राजस्थान रॉयल्स ने आईपीएल में आगाज अंडरडॉग की तरह किया और पहले ही सीजन में सबको चौंका दिया। जादूगर शेन वॉन की कप्तानी में टीम ने खिताब जीतकर इतिहास रचा। इसके बाद साल 2012 में शुरू हुआ राहुल द्रविड़ का दौर। 2 सीजन कप्तानी की और 1 बार टीम को प्लेऑफ तक ले गए। 2015 टीम के लिए खुशी और गम दोनों लेकर आया। खुशी प्लेऑफ तक का सफर तय करने की, गम मैच फिक्सिंग और इल्लीगल बैटिंग के चलते टीम पर बैन लगने का। 2018 में अजिंक्य रहाणे की कप्तानी में टीम ने वापसी की। कमबैक सीजन में टीम फिर प्लेऑफ तक पहुंची। 2019 का सीजन बेहद निराशाजनक था और अब टीम की कोशिश खोई हुई खाक को पाने की रहेगी। तो पिछला सीजन जो था वो निराशाजनक था। अंजुम, पिछले सीजन के मुकाबले अच्छा कर सकती है टीम। आपने विदेशी खिलाड़ियों का नाम बता दिया, कौन से घरेलू खिलाड़ी ऐसे जिन पर आपकी निगाहें रहेंगी कि इन पर बेट किया जा सकता है कि ये सपोर्ट करेंगे? संजू सैमसन, आई थिंक सबसे पहले नाम उन्हीं का आना चाहिए, क्योंकि एक्सपीरियंस भी हैं और काफ़ी समय से पहले कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ थे और उसके बाद दिल्ली कैपिटल्स में भी, या पहले दिल्ली डेयरडेविल्स गए, उसमें अपना नाम अच्छा कर आए हैं। तो यकीनन अब जो ये वापस आए हैं राजस्थान रॉयल्स के अंदर, वो जो सारा एक्सपीरियंस है ना, और अब भारतीय टीम के अंदर भी इनका एक नाम चलता है। तो विद दैट आप ऑटोमेटिकली बेन स्टोक्स के साथ जब अपना नाम सामने देखते हैं तो चाहेंगे कि अच्छा प्रदर्शन करें। इनके ऊपर दावेदारी रहेगी। रॉबिन उथप्पा इस टीम के साथ जुड़े हैं तो अगेन एक्सपीरियंस आएगा। बट मैं फिर भी मानूंगी कि जो अंडर 19 प्लेयर है यशस्वी जायसवाल, मैं चाहूँगी कि उनको राजस्थान रॉयल्स मौका दे और उनको सलामी बल्लेबाजी कराए, या कम से कम ऐसे स्थान पे बल्लेबाजी कराए जहां वो एक्सपीरियंस अर्ली ले पाएं आईपीएल क्रिकेट का। राजस्थान रॉयल्स की चेतन सर पहचान रही है कि युवा खिलाड़ियों को मौका देते हैं, उनको फ्लरिश करने के पूरा एक प्लेटफॉर्म देते हैं और फिर वो खिलाड़ी जो हैं कप्तान की साख पर, उसके भरोसे पर खरा उतरते हैं। ये जो टीम है उसमें जो युवा खिलाड़ी हैं, आपको लग रहा है कि 2008 वाला करिश्मा ये कर सकते हैं? देखिए, वो कहना बहुत गलत होगा कि, लेकिन इन्होंने कहते हैं ना अननोन प्लेयर्स की टीम रही है। यूसुफ पठान को कहाँ से कहाँ स्टार बना के इंडिया खिला दिया। मयंक मार्कंडे इनकी टीम के अंदर है, लेग स्पिनर है बहुत बढ़िया। अंकित राजपूत ट्रेड हुए हैं इनकी तरफ। मैं ये 2 खिलाड़ी देखना चाहूँगा तेज़ गेंदबाजी में प्लस स्पिन के अंदर, और श्रेयस गोपाल तो है ही इनके साथ। अंजुम ने बाकी नाम अभी आपको बताए, तो ये कॉम्बिनेशन मुझे ठीक लग रहा है। मतलब इंडियन प्लेयर्स का यंग ब्रिगेड
एंड प्लस यशस्वी और कपिल त्यागी, मतलब दो एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको आप अंडर 19 में देखते हैं। मेरे लिए तो ज़्यादा इंटरेस्ट कपिल त्यागी का है। आप सच मानिए एज ए तेज गेंदबाज लड़का अच्छा लगा मुझे गेंदबाजी में। देखिए अंडर 19 और आईपीएल बहुत फर्क है, बट देखिए जब तक मौका नहीं देगी हम कैसे कह सकते हैं वो अच्छा है कि नहीं है। आपको मौके देने पड़ेंगे और राजस्थान एक ऐसी टीम है जो अपने यंगस्टर्स को और अननोन फेसेस को मौका देती है। ये एक अच्छी बात है कि अच्छी जगह गए हैं ये यंगस्टर्स, इनको मौके जरूर मिलेंगे। अब मौके भुना दें, बहुत ही अच्छी बात होगी। तो युवा खिलाड़ियों को देखना है तो राजस्थान रॉयल्स टीम की तरफ देखिए, वहां पर कई युवाओं को मौका भी मिलेगा और अगर ये मौके पर चौका लगा सके तो टीम का भी भला होगा। इन खिलाड़ियों की खुद भी आगे के दरवाजे खुल जाएंगे। चेतन जी, आप स्टूडियो में आए, हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अंजुम जी, इट्स ऑलवेज प्लेजर हैविंग यू ऑन द शो। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। तो अभी हमने अपने गेस्ट को शुक्रिया कहा है, मगर आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है। आप हमसे जुड़ सकते हैं सोशल मीडिया के जरिए, ट्विटर हैंडल के जरिए। प्रसार भारती का यूट्यूब चैनल है, डीडी स्पोर्ट्स का ट्विटर हैंडल है, उनका इंस्टाग्राम प्रोफाइल है, वहाँ से भी आप जुड़ सकते हैं। अपनी वीडियोस भेज सकते हैं, अपने पिक्स भेज सकते हैं और अपने सवाल भी भेज सकते हैं जिनका जवाब हम अपने एक्सपर्ट से लेंगे। अभी इस शो में अभी बस इतना ही। नमस्कार।